मिलिटेंसी या टेररिज्म भी एक क्राइम का पार्ट है और ये पुलिस का काम है इसको रोकना। तो जहाँ भी हमारे पुलिस के थाना है, चौकी, एसओजी है, एसपी है, डीएसपी, उनका ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि हम साउथ कश्मीर बंद करके वहाँ पर काम, हर जगह पुलिस फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है, करेगा, ड्यूटी करेगा। जहाँ तक की बात है कि मिलिटेंट का, ये अभी खबर मिला है कि जो अभी नॉर्थ कश्मीर में प्रयास कर रहे हैं लोग फिर से नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए, उसके काफ़ी अलर्ट हैं और हम लोग उसको रोकेंगे, खासकर जो लड़का नए ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। और जहाँ तक कि पेरेंट्स की बात है कि हम लोग पेरेंट्स को बार बार अपील करते हैं, आज फिर अपील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में ऐसा कुछ है, कुछ साइन डिस्टिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो काइंडली डिस्ट्रिक्ट एसपी से या आईजी से, डीआईजी से मिले या फ़ोन से बात करें और उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे पूरा वापस लाने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑनलाइन, वर्चुअल ऑनलाइन जो उनका चलता पोर्टल, उसके थ्रू हमारी यंग को काफ़ी इंस्टिगेट करते हैं। यूथ खास के जो टीनेजर होता है उस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, प्रेशर होता है अपने फ्रेंड्स का, प्रेशर ग्रुप का। तो प्रेशर ग्रुप से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लोग ही बहुत रिसेंटली एक प्लान कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे जिसमें उनके पेरेंट्स से और कुछ यूथ से इंटरेक्शन करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि आपका बच्चा में ऐसा कुछ लग रहा है, ट्रेंड, आपको हैबिट, कि ऐसा कोई साइन लगता है कि ये उस तरह जा रहा है, तो उसको काउंसलिंग करके उनको समझाएंगे। और पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है कि फिर से कर रहा है, लास्ट में भी काफ़ी प्रयास किया था कि ऑनलाइन करके थ्रू काफ़ी लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए और इस आउटफिट में ज्वाइन कराया जाए। इसके लिए हम लोग बहुत अलर्ट है। नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग से अप्रोच भी किए हैं, उसमें काम कर रहे हैं कि कुछ लड़कों को वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए।